एक बार हाँ जी प्रधान जी, एक बार बाजार के सारे राम राम कर लो। बहादुर सिंह जी कैंडिडेट है। राव बहादुर सिंह जी हमारे कैंडिडेट है। वो आपने अपने चुनाव संभालना भी है। राव बहादुर सिंह ने भाइयों हर एक वो चर्चावे गढ़ दीवानी चमकायो इसके काम करावेगा। राव बहादुर जैसा नेता ना कोई पावेगा। भाई तुषार चौटाला जिंदाबाद, भाई तुषार चौटाला जिंदाबाद, भाई तुषार चौटाला जिंदाबाद, भाई तुषार चौटाला। बैठ जाओ भाई जो साथ आए हैं बैठ जाओ भाई तुषार चौटाला जिंदाबाद। भाई आपके बीच में आपके प्रिय नेता 36 बिरादरी थैली ने प्रोग्राम रखा, बहुत बढ़िया बढ़िया, खुश हैं। राव बहादुर साहब की जय। मान साहब, आदरणीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का मालाओं से स्वागत हो रहा है। बहुत ही प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी से पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे अपने प्रत्याशी भाई राव बहादुर सिंह जी का भी पगड़ी पहना करके भाई दीपक सैनी जी का परिवार स्वागत कर रहा है। हमारे बुजुर्ग आदरणीय से जीत की तैयारी के लिए क्या रणनीति बनाई गई है? जहाँ भिवाड़ी लोकसभा की बात है, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि रही है। राव बहादुर सिंह जी को पार्टी ने जिम्मेवारी दी है और इस जिम्मेवारी के अंदर प्रत्येक गांव शहर के प्रत्येक वोट प्रत्येक नागरिक से जनसंपर्क अभियान पार्टी ने चलाया है। और केवल मात्र भिवाड़ी ही नहीं, पूरे प्रदेश भर के अंदर प्रत्येक लोकसभा में इसी प्रकार से पार्टी के सीनियर नेता घर घर जाकर व्यक्ति तक जनसंपर्क चला रहे हैं। और जो 4.5 साल में जनहित के हमने काम करे हैं, जो बदलाव प्रदेश में लाने का काम किया, उसको भी पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह मिले, ऐसे सांसद चुनकर जाएं जो हरियाणा की आवाज़ को मजबूती से रख पाए, बोल पाए, मौन होके ना बैठे रहे। उनको चुनने के लिए रीजनल पार्टीज़ को ताकत देनी बहुत ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि भिवाड़ी की जनता ने इस बार मन बना लिया है, जननायक जनता पार्टी को ताकत से जिताने का भी काम करेगी। और जो 2014 के अंदर थोड़ी कमी रही, उसको भी मजबूती के साथ दूर भी करेंगे और इस सीट को लाखों के अंतर से जिताएंगे। सर, जनता को टिकट जो बटनी है, उम्मीदवारों के नामों की काफी इंतजार है। देखिए, पार्टी ने ये फैसला किया है कि नवरात्रों के अंदर ही पार्टी के कैंडिडेट्स की औपचारिक घोषणा करी जाएगी। जो साथी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हैं, उनको लगभग पार्टी ने कह भी दिया है और उन्होंने अपना कार्य भी शुरू कर दिया है। मुझे लगता है 1-2 सीटें जो इन पे मल्टीपल कैंडिडेट्स में से फाइनलाइज करना है, जल्द उसको भी पीएससी की अगली बैठक में फाइनलाइज करें। बीजेपी ने 10 के 10 कैंडिडेट उतार दिए हैं, कांग्रेस के 9 कैंडिडेट अभी बाकी हैं। तो क्या मानते हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से आए हुए 6 कैंडिडेट ऐसे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज नई कांग्रेस का चेहरा है और जनता इसको समझने भी लग चुकी है। और जिस प्रकार से रातों रात पार्टी ज्वाइन कराकर लोगों को टिकट दी, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल कैडर कितना वीक है। और पुराने साथी जिनने दशकों तक संघर्ष किया, उनको किस तरह किनारे लगाने का काम किया गया। और वोट से जनता इसका जवाब देगी। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से 2 मिनट में पुराने कहीं भी बातें भी देखी जाती है, उठाए कदम भी देखे जाते हैं। और जनता ने देखा है कि किस प्रकार से उन लोगों का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने
14 में किया और आज मजबूरी वर्ष उन्हीं को ही चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। सर, गठबंधन टूटने के बाद चाहे जनता हो चाहे कांग्रेस हो, उनमें एक शंका है कि बीजेपी के समर्थन में ही है। और अजय चौटाला ने कहा कि अभी तो कुछ संभावनाएं राजनीति में बनी रहती हैं, आगे फिर साथ हो सकते हैं। मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं, पार्टी संगठन विस्तार के लिए चुनाव लड़ी जाती है और हमारे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि 10 की 10 में कैडर को बढ़ाएं। पिछली बार 10 सीटों पर गठबंधन में हम चुनाव लड़े, 7 जननायक जनता पार्टी की थी, 3 आम आदमी पार्टी की थी, कुल वोट 7 लाख आए थे। और उसके बावजूद भी जब विधानसभा में 90 सीटों पर हम उतरे तो हमारे वोट शेयर 15% पर पहुंचे। आज हमारा टारगेट है कि लोकसभा के अंदर भी हम 21% के आसपास वोट टारगेट पे जा रहे हैं और पार्टी जितना मजबूती से काम करेगी उतना हमारा वोट शेयर भी प्रदेश में बढ़ेगा। पार्टी संगठन को भी विस्तार करने का मौका मिलेगा और मैं मानता हूँ हरियाणा के लिए ये लोकसभा चुनाव जो है ये ट्रेलर है आगामी विधानसभा चुनाव का, क्योंकि लगभग 90 दिन आगे काम के मिलेंगे। तो आज से कार्यकर्ता मैदान में उतर चुके विधानसभा। केजरीवाल की कहते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी पर देखो, केजरीवाल जी को जिस मुद्दे पे ले जाया गया है वो बड़ा गंभीर विषय है और बहुत बड़ा हेरफेर एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो टीवी अखबार के माध्यम से हमने देखा है हुआ है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उस पर काम कर रही है। केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट है नहीं है ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुझे लगता है कि कोर्ट डेट जल्द है और उसके अंदर कोर्ट निर्णय करे कि इसके अंदर उनका रोल है नहीं। कल किरण चौधरी भिवानी पहुंची थी, उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र खतरे में है। आपका क्या मानना है? देखो, आज जिस तरीके से गवर्नमेंट एजेंसीज का उपयोग किया जा रहा है ये तो इतिहास में कांग्रेस ने भी किया है। अजय सिंह चौटाला जी सांसद होते हुए ऐसी सजा काट के आए जिनमें उनका कोई रोल नहीं था और इमरजेंसी के अंदर चौधरी देवीलाल जी और सारे नेताओं को 19 महीने जेल में रखा गया। तो एजेंसीज का दुरुपयोग तो हमेशा से सत्ता में रहने वाले लोगों ने किया है, मगर जनता ने जब जब दुरुपयोग हुआ है जवाब दिया। वीरेंद्र सिंह डोमरका हर बार जेजीपी पर प्रहार करते हैं, हालांकि आपने जवाब भी दिया, तो क्या अभी भी उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया है? मैं तो उनकी दुविधा नहीं समझ पा रहा कि बेटे को भेज दिया और खुद और पत्नी रह गए और निर्णय नहीं ले पा रहे। मैं एक जगह बयान सुन रहा था कि 2 लाख की रैली करूंगा। 2 लाख की रैली जो आदमी एक लोकसभा की कर दे वो सांसद तो बना हुआ है। एक परिवार में 4 सदस्य है तो 8 लाख वोट आ गए। 17 लाख में से 8 लाख लेके तो आप तो फुल मेजोरिटी से एक रिकॉर्ड के साथ सांसद बने। अगर उनमें इतना दम है तो करनी चाहिए, हरियाणा को दिखाना चाहिए कितने बड़े नेता हैं। मगर आप देख लेना जिस दिन ज्वाइन करेंगे 2000 लोग भी नहीं। आपने दम की बात की, पहले भी आपने एक बयान दिया था कि भूपेंद्र हुड्डा में या फिर कांग्रेस में दम है, तो किरण चौधरी शैलजा ये मैदान में है। देखो, बड़े नेता कांग्रेस के डर के मैदान छोड़ के भाग रहे हैं और मैं तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा। इसका मतलब तो उनने दिखा दिया कि आज वो चुनाव जीतने का दम नहीं रखते। उनको तो सबसे पहले कहना चाहिए था पार्टी जिम्मेवारी दे तो मैं लड़ूंगा और कहीं से भी लड़ूंगा। क्या दुष्यंत चौटाला भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? पार्टी जिम्मेवारी देगी तो 1 मिनट भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे को तो 4 बार जिम्मेवारी दी, 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल है, 2 बार जननायक जनता पार्टी और चारों बार मजबूती से चुनाव लड़े। हार जीत तो देखो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। चौधरी देवीलाल जी चुनाव कम जीते मगर उसके बावजूद भी इस देश के सबसे बड़े शरीके के नेता बने और आज उस चीज को हम देखते हैं, समझते हैं। तो चुनाव लड़ना संगठन की ताकत को दर्शाना है। संगठन में दम होगा तो जीत के भी आएंगे। अजय चौटाला जी ने भी कहा था कि परिवार से एक सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ेगा। पार्टी की क्या वो पीएसी हो सकती है? निर्णय करेगी कि कौन चुनाव कहाँ से लड़ेगा, कौन सी सीट होगी। आज कहना बहुत जल्दबाजी है। हिसार में रणजीत चौटाला भी मैदान में है, इनेलो से सुनैना चौटाला है। एक ही परिवार के 2 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा आने की संभावना है, अगर नहीं आते तो फिर भी क्या मानते हैं कि एक परिवार के 2। अगर आप देश की अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग सीटें निकालोगे तो सुप्रिया सूले के सामने कौन है? अजीत पवार की वाइफ। आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में तो यादव परिवार के आगे यादव परिवार की वाइफ। ये तो राजनीतिक पार्टियां इस तरह के एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए,
वो करती आई है। मगर चाहे अजय सिंह चौटाला जी उपचुनाव लड़े हों, चाहे उससे पहले हो, चाहे आज हो, हिसार एक ऐसी सीट रही है जो लोकदल की जो सोच थी चौधरी देवीलाल जी की जनता दल परिवार के टाइम से, उसके साथ जुड़ी रही है। मैं सांसद रहा तो 5 साल हमने बड़ा मजबूती से काम किया, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह दी। मैं तो चाहता हूँ कि भिवाड़ी से बहादुर सिंह जी जीते कि हरियाणा की आवाज़ को तो उस सदन में उठा पाए। ऐसे सांसद तो ना बने जो 5 साल एक बार भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज़ न। हिसार भी वही फैसला करेगा और मुझे लगता है 10 की 10 सीटों पर अब ये लड़ाई होगी कि हरियाणा की आवाज़ को जिताना है या ऐसे लोगों को जिताना है जो पार्टी के दबाव में मौन होकर वहाँ बैठे।